बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज बन रहा है सीख कबाब और ये चिकन सीख कबाब है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और कितना जूसी बना है। देखने में ये सीख कबाब जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में इतने ही ज़्यादा लजीज हैं। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने कुछ ही चीज़ें ली हैं। कीमा हमने जो है वो चिकन का लिया है, आधा केजी लेना है। आधा कप इसमें धनिया डालेंगे, 1/4 कप पुदीना जाएगा, 3-4 हरी मिर्चें ले लें और लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसमें। एक दरमियानी प्याज को लें और इसे चॉप कर लें। ब्रेड क्रम्स डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून, चाहे तो आप फ्रेश डबल रोटी भी ले सकते हैं इसकी जगह। और ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, भुना हुआ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें। लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून जाएगा। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें और 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन चाहिए हमें। तो यहाँ पर चंद ही चीज़ें हैं जिनके साथ हम ये मज़ेदार सीख कबाब तैयार कर रहे हैं। कीमे को जो है अगर आप धो रहे हैं, कोशिश करें कि पहले तो आप गोश्त को धोकर फिर कीमा बनाएं। और अगर आप कीमा को धोना चाह रहे हैं तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह उसको इसका पानी निकाल लें, क्योंकि अगर कीमे में पानी होगा तो पकाते हुए हमारे कबाब जो हैं वो सिकुड़ेंगे और साइज़ में छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ हम एक चॉपर की मदद से इस कीमे को पीसेंगे। तो चॉपर लें आप सबसे पहले और इसमें कीमा डालें। आप देख सकते हैं कि कीमे में पानी नहीं है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट किया और ये हरी मिर्चें डाल दी हैं हमने। हरा धनिया डाला। हरा धनिया जो है वो हमने साफ़ करके धोकर फिर इसे काट भी लिया था। पुदीना भी इसी तरह काट के डालें। अब ये मसाले डाल देंगे जिसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर गया, नमक और बेसन डाल दिया हमने। ब्रेड क्रम्स डाले और अब इसे अच्छी तरह चला के बारीक पीस लेना है। कीमा हमारे जितना बारीक होगा उतने ही हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे नहीं। तो अच्छी तरह से बारीक कर लें। ब्रेड क्रम्स डालने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कीमे में कुछ पानी होता है तो वो ब्रेड क्रम्स जो है उस पानी को सोख कर लेता है। तो ये जो हमने बेसन, भुना हुआ बेसन और ब्रेड क्रम्स डाले हैं वो हमारे कबाब को टूटने नहीं देंगे पकाने के दौरान। यहाँ हमने जो गोश्त लिया था, कीमा लिया था, उसमें चर्बी नहीं थी तो हमने इसमें थोड़ा तेल भी डाला है। तो ऑलिव ऑयल डाला है हमने 2-3 टेबल स्पून। तो आपको भी लगे कि आपके कीमे में जो है वो चर्बी ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें तेल डाल सकते हैं, और अगर चर्बी है तो ना डालें। तो यहाँ अच्छी तरह हमने पीस लिया है इस कीमे को और तमाम मसाले इस कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। इसको निकाल लें और निकालने के बाद इसे मैरिनेट होने के लिए कुछ देर के लिए रख दें। तो कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसे रख दें ताकि हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार बने। 2 घंटे के बाद इसे निकालें, क्योंकि हम इस कबाब को पैन में बना रहे हैं, कोयले पे नहीं सेकेंगे। तो बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कोयले का धुआं डालेंगे। तो यहाँ हमने कोयले को आग पे रखा। अच्छी तरह जब ये दहक जाएगा तो हम इसका जो धुआं है वो कीमे में डालेंगे। तो यहाँ हमने कीमे के दरमियान एक प्याला रख लिया है, उसमें दहकता हुआ कोयला रखें, ऊपर से 2-3 कतरे तेल की डालें और फ़ौरन से ढक दें ताकि इसका जो धुआं है वो अच्छी तरह कीमे में लग जाए और हमारे कीमे पे जो है वो बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए।
5 मिनट तक इसी तरह करें और फिर कोयले को हटा दें और कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब यहाँ हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अब इस कीमे को हम फ्रीज़र में रख देंगे कुछ देर के लिए ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके कबाब बना लेंगे सीख पे चढ़ा के, क्योंकि अगर हम इसे ठंडा नहीं करेंगे तो हमारे जो कबाब हैं सीख पे चढ़ाते हुए टूटेंगे और सही से इसका शेप नहीं आएगा। तो इसे बहुत कोशिश करें कि वो बिल्कुल ठंडा हो। जब हम सीख कबाब बनाएं, इसका शेप दें, तो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। तो यहाँ हमने एक सीख ले ली है और उस पर हम कबाब को चढ़ा के इसका शेप देंगे। तो थोड़ा सा एक पोर्शन लें कीमे का, उसे थोड़ा गोल कर लें और इस तरह सीख पे चढ़ा लें। और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखें, इसे पतला ही करें ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अंदर तक पकें पकाने के दौरान, तलने के दौरान। तो यहाँ इस तरह इसे शेप देकर जब दे दें अच्छी तरह तो फिर से आहिस्ते से निकाल लें सीख पे से। ये देखिए हमारा कबाब इस तरह बन जाएगा। इसी तरह हमें तमाम कबाब तैयार कर लेने हैं। यहाँ हमने तमाम कबाब बना लिए। अब आप इस मरहले में जो कबाब है उसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और काफ़ी दिन तक ये आपके कबाब जो हैं चल जाएंगे। और जब दिल चाहे आप फ्रीज़र में से निकालें और कबाब तल लें। तो इस तरह हम जो है जिस तरह शामी कबाब को रखते हैं इस तरह इस सीख कबाब को भी रखा जा सकता है फ्रीज़र में। तो यहाँ पर अब हमने तेल को गरम किया एक पैन में। 2-3 चम्मच तेल लें, उसे पैन में डाल के गरम कर लें। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अपने जितने भी सीख कबाब तलने हैं वो तल लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है हर तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन कर लें। तो यहाँ हमारे कबाब अच्छी तरह तल गए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमने पूरियाँ रखी हुई हैं, इसके साथ सर्व करने के लिए आप चाहे तो पराठे के साथ भी कर सकते हैं और ऐसी भी इसे सर्व किया जा सकता है चटनी और सलाद के साथ। तो ये आप देखें कितने मज़ेदार और जूसी सीख कबाब तैयार हुए हैं। और आपने नोट किया होगा कि सीख पे चढ़ाने के दौरान हमारे कबाब बिल्कुल नहीं टूटे और ना ही पकाने के दौरान टूटे हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके कबाब भी इतने ही अच्छे और इतने ही परफेक्ट बनेंगे। सीख कबाब की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।